हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो जी हाँ गाइस, अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ गाइस, ये मंदिर भी राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आमेर के अंदर जो सागर है उसी के पास में स्थित है। तो सागर रोड के ऊपर इस मंदिर के अंदर हम आपको मंदिर परिसर के अंदर लेके चलते हैं। तो आइए। तो गाइस, ये है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो गैस, ये एंट्रेंस कुछ इस तरह से है इस मंदिर का, हम लोग एंटर करेंगे। अमूमन आपने देखा कि मंदिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर होता है। ये पहला मंदिर है जो सीढ़ियाँ से उतर के नीचे की तरफ जो है वो मंदिर है। तो पहले आपको दिखाते हैं मंदिर, और ये स्टेयर्स जो है वो स्टेयर्स के थ्रू हम लोग नीचे जाएंगे। ये मंदिर के बाहर नंदी, तो वैसे ये है महादेव की प्रतिमा। बहुत ही बड़ा सारा हमें घंटा यहाँ पे देखने को मिला। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् बम बम भोले 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 तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भावलेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले तो आप जानना चाहते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है। जी हाँ, मंदिर कितना पुराना है, क्या इतिहास है इसका? मंदिर को अपन 3 भागों में बांट देते हैं तो अच्छा होगा कि, और शॉर्ट में ही पता पड़ जाएगा मंदिर कितना पुराना है क्या है। जब अपन मंदिर को सामने से देखते हैं तो लगता नहीं है इतना पुराना होगा, लेकिन जब मंदिर को अपन अंदर आके देखते हैं, ये जो शैली है नागर शैली कहलाती है। कहते हैं 2500 साल पहले ये शैली लुप्त हो गई थी, उसके बाद में वापस 1100 साल का इतिहास है मंदिर का, कि 1100 साल पहले इसको मिला है। ओके। अब ये जिज्ञासा का विषय होता है कि कैसे मिला है।
तो हमने तो जो आज तक हमारे दादा परदादों से, क्योंकि 1100 साल से हमारी पीढ़ी यहाँ सेवा पूजा कर रही है, ये हमारे दादा परदादा बोलते थे। और हम भी यहीं पे लगातार, किसी टाइम पे यहाँ नंबरों का सिस्टम था। तो जब मंदिर को अपन देखते हैं तो ये चूना और पत्थर का बना हुआ मंदिर है, लेकिन 400 साल पहले जो मंदिर बनते थे वो करीब करीब पत्थरों से ही बनते थे। तो ये चूना और पत्थर दोनों मिक्स बना हुआ है ये मंदिर। तो ये शैली करीब करीब 900 से 1100 साल पुरानी शैली, उस समय ये ऐसे मंदिर बना करते थे। जब अपन थोड़ा सा और जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे कुछ नंदी वगैरह हैं यहाँ पे, तो कहते हैं ये नंदी 2500 साल पहले बने थे। और ऐसा इतिहास है कि अगर कोई भी मंदिर 2000 साल पहले से बना हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ग्रंथों में लेख होता है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय में कोई स्कंद है, तो उस स्कंद के अंदर ये लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान यहाँ पधारे थे। अंबिका वन अम्बकेश्वर महादेव शिवरात्रि की सेवा उनकी यहाँ लिखी हुई है। और उन्होंने अपने यहाँ पे केशों का दान किया था या केश छोड़े थे उन्होंने। तो ऐसा कुछ है। अब हमने तो क्या देखा नहीं, लेकिन इतिहास है, तो इतिहास को तो अपन को थोड़ा सा है। फिर अपन मंदिर का आर्किटेक्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक्चुअल में तो ये तो मिला है नीचे, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर बस गया। तो ये तो बहुत बाद में मिला है। तो किसी टाइम पे हो यहाँ पे हो सकता है एक नगरी हो, उस नगरी के अंदर अब राजाओं से पहले या मीणाओं का राज था, मीणाओं से पहले। फिर अपन थोड़ा सा नाम के अनुसार जाते हैं तो बल श्री कृष्ण भगवान पधारे, यानी कि 5000 साल पुरानी कहानी तो यही हो गई। अभी कृष्ण भगवान पधारे हैं और सेवा करिए, तो मंदिर तो पहले से विद्यमान था। आप समझ रहे हो, मंदिर तो पहले से विद्यमान था। अगर मंदिर पहले से विद्यमान था तो मंदिर का नाम क्या? अब कहते हैं, बोले इस मंदिर का नाम राजा अम्बरीश के नाम से रखा गया था। और राजा अम्बरीश थे दशरथ जी के परदादा, यानी कि 4 पीढ़ी पहले। तो ये कहानी हो जाती है 7500 साल से भी पुरानी। यहाँ पे शिव जी जो हैं, जो शिव शिला के रूप में पूजे जाते हैं, न कि यहाँ पे शिवलिंग के रूप में। तो ये तो क्लियर हो, लोग बाग बोलते हैं लिंग कहाँ है, शिवलिंग कहाँ है। तो शिवलिंग शिव शिला के रूप में। और यहाँ पे शिव परिवार नहीं है, जो एक परिवार होता है ना, पूर्ण परिवार। और ऐसी मान्यता है कि भगवान यहाँ ध्यान में है। और इसकी तो आपने भी आभास कर लिया होगा यहाँ आने के बाद में, यहाँ का ऑरा, हाँ शांति है यहाँ पे, यहाँ का ऑरा। तो मैं तो एक चीज़ को और लेके जाता हूँ कि जिस जगह स्वयं श्री कृष्ण भगवान पधारे हों, उस जगह कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह पधारे होंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी आभा तो यहाँ, या उनका जो ऑरा है जो छोड़ के गए थे, वो यहाँ विद्यमान है। और बाकी अब ऐसा तो यहाँ एक चीज़ और नोट करते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती है। यहाँ इतना टूरिस्ट आता है, हज़ारों टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जब तक यहाँ बाबा का आदेश नहीं होता किसी को कोई अंदर प्रवेश नहीं करता है। कितनी दफ़े तो ऊपर से सीढ़ियों के वहीं से दर्शन करके ढोक दे के चले जाते हैं लोग बाग, कोई बाहर से दे जाते हैं। लेकिन जब तक इनका आदेश नहीं होगा, जब तक। और एक चीज़ और जो मुझे सबसे इस मंदिर को लेके, मैं कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, मंत्री हो, रिच हो, पैसे वाला हो, अनाप शनाप दुनिया भर का सब कुछ हो, मतलब माया से लिप्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा उसको ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। आप बाहर से देखोगे, मंदिर आओगे, मंदिर दिखेगा, नीचे आओगे, हाँ मंदिर है, फिर भी बाबा दर्शन नहीं देते। फिर आप गर्भगृह में जाओगे, गर्भगृह में जब तक ये गर्दन पूरी नहीं झुक जाएगी ना आपकी, जब तक बाबा दर्शन नहीं देते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ी यहाँ की लीला है, हाँ खासियत है या खूबी है। सावन के महीने में किसी टाइम पे कहते हैं कि बाबा यहाँ जल समाधि ले लिया करते थे। अभी भी 8-1 साल से नहीं हो रहा है ऐसा, नहीं तो 6-7 सीढ़ियों तक जल यहाँ भरा रहता था। जो पास में जो कुंड है, अभी आपने जल चढ़ाया होगा या कोई इसने भी जल चढ़ाया होगा, वो सारा जल उस कुंड में जाता है।
अब बाबा की जलेहरी का मतलब होता है कि जहाँ बाबा को आपने जल अर्पण किया और वो जल जहाँ जा रहा है वो जलहरी होती है, जहाँ से जाके जलहरी का जो निकास। तो बाबा की जलहरी तो कुंड है, जो पन्ना मीणा का कुंड है ना, वो बाबा की जलहरी के रूप में है। वो कहाँ पे आ गई है? ये बस पीछे वाली बिल्डिंग ही है। तो इसका तो इतिहास क्या है, अब इस जगह की वापस तो खुदाई हो नहीं सकती। और मंदिर जैसे कि सपोज़ करो अभी आप इतने नीचे आए, 22 फीट नीचे आए, नीचे आने के बाद में आपको ये मंदिर, अब आज अपन एक छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं, एक मंजिल की बिल्डिंग, उसमें पहले नींव डालते हैं, फिर उसकी सिड्डी बनाते हैं, जो भी क्या कुर्सी बोलते हैं जिसको, फिर उसके बाद में अपन एक मंजिल चढ़ाते हैं। आप सोचो 2 मिनट के लिए इतना भारी वजन, क्या पूरी गुम्मत, अब इसकी नींव कितनी होगी इसका अंदाज़ा। तो इस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि मंदिर पहले एक पहाड़ी की कदगरा में था और इतनी विशालता नहीं थी मंदिर में, इतना बड़ा नहीं था, ये एक जगह थी शिवशिला के रूप में। और यहाँ मैं तो कह रहा हूँ ये सब सत्य है, जिस हिसाब के यहाँ की आभा है कि राजा अमरीश ने किसी टाइम पे यहाँ कोई आराधना या तप किया होगा, उसी की आभा है जो आज तक यहाँ पे विद्यमान है। और मैं यही चाहता हूँ कि आभा जीवन काल तक के लिए बनी रहे। हरिओम। हरिओम। तो गाइस, आपने सुना इस मंदिर का इतिहास, तो हम धन्यवाद करेंगे पंडित जी को।